स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल तैयारी बोर्ड वाला में। आज हम लोग क्लास 10 साइंस का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 हम लोग देखने वाले हैं भौतिक प्रकाश से। टोटल 20 MCQ आज हम लोग करेंगे। और अगर आप इस चैप्टर नंबर 1 फिजिक्स का पूरा फुल वीडियो नहीं देखे हैं तो 10 मिनट का हम वीडियो बनाए हैं और चैनल पर अपलोड किया हुआ, आप वहां पर जा करके देखिए। उसके बाद आप यहां पर आ करके अच्छा से समझिए और क्वेश्चन का आंसर का जवाब दीजिए। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि जब एक किरण समतल दर्पण से परिवर्तित होती है तो परिवर्तन कोण होता है ना। जब कि एक किरण समतल दर्पण से परिवर्तित होता है तो परिवर्तन कोण क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समान होता है और आपतन होता है। क्या होगा? समान और आपतन कोण के। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे इस टीवी स्क्रीन पे लिखा हुआ है कि उत्तल दर्पण के उपयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण को हम लोग किस चीज़ में उपयोग करते हैं? तो पीछे देखने के दर्पण के रूप में हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे इस टीवी स्क्रीन पे, उत्तल लेंस से बनी छवि होती है। उत्तल लेंस से जो छवि बनता है वो क्या होता है? उत्तल लेंस से बनी छवि होती है। तो उत्तल लेंस से जो बनी छवि होती है ये क्या हो जाएगा? केवल वास्तविक होता है। तो यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है कि यदि फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगा? अगर फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो दर्पण का वक्रता त्रिज्या जो है ये क्या हो जाएगा? 40 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी कि दुगना हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी खाली स्थान बदलती है। जब प्रकाश जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो उसकी क्या बदलेगी? तो उसकी जो बदलती है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, तरंग। ऑप्शन नंबर ए, हाँ, तरंगदैर्घ्य, यानी ऑप्शन नंबर ए तरंगदैर्घ्य ये क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। 6 क्वेश्चन क्या बोलता है हमारे पास कि अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण का हम लोग किस चीज़ में उपयोग करते हैं? तो श्रृंगार दर्पण के लिए हम लोग उपयोग करते हैं, है ना। किस चीज़ में? श्रृंगार दर्पण के। अब ये जो क्वेश्चन है VVI कर लीजिए। क्या कर लीजिए? VVI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये 2025 के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन है, क्या बोलता है देखेंगे ध्यान से। लिखा हुआ है यहाँ पे, 1 मिनट। 7 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है ध्यान से देखेंगे। लिखा हुआ उत्तल लेंस को कहते हैं। उत्तल लेंस को हम लोग क्या कहते हैं? तो उत्तल लेंस को जो हम लोग कहते हैं ये क्या होता है? अभिसारी लेंस होता है। उत्तल लेंस क्या होता है? अभिसारी लेंस होता है, हम पढ़ा चुके हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोलता है सुनेंगे ध्यान से। लिखा हुआ वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव के बीच दूरी कहलाती है। ठीक है, वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव के बीच की जो दूरी कहलाती है वो क्या होता है? वक्रता त्रिज्या होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है देखेंगे ध्यान से। लिखा हुआ वास्तविक छवि को स्क्रीन पर है ना। वास्तविक छवि को स्क्रीन पर हम लोग क्या करते हैं? देखा जा सकता है, नहीं देखा नहीं जा सकता है, अभी आभासी होती है, नहीं बनती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, देखा जा सकता है ना। क्या हो जाएगा? देखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे इस टीवी स्क्रीन पे। 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है ध्यान से समझेंगे। यदि परिवर्तन कोण 40 डिग्री है तो आपतन कोण क्या होगा? यदि परिवर्तन कोण 40 डिग्री है तो आपतन कोण उस क्या होता है? बराबर होता है। जितना परिवर्तन कोण होगा 40 डिग्री, आपतन कोण भी क्या होगा? 40 डिग्री ही होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ये भी जो है क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, ये यानी ये भी आई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये बार बार क्वेश्चन रिपीटेड होते रहता है एग्जाम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे और देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है देखेंगे ध्यान से। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रकाश का अपवर्तन तब होता है जब वहाँ क्या होता है? 2 माध्यम के बीच प्रवेश करता है, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर, 2 माध्यम के बीच प्रवेश करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे और चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है ध्यान समझेंगे। लिखा हुआ प्रकाश की चाल हवा में अधिक होती है। प्रकाश की चाल जब हवा में अधिक होती है तो पानी में होता है, कांच में होता है, हीरा में होता है, या सभी? तो इसमें ऑप्शन नंबर
डी हो जाएगा राइट आंसर। सभी में होता है, पानी में भी होता है, कांच में भी होता है, हीरा में भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे और क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। लिखा हुआ यदि वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पर रखी जाए तो छवि बनेगी। अगर यदि किसी वस्तु को अगर अवतल दर्पण को फोकस पर रखते हैं तो क्या छवि बनेगी? तो इसका जो छवि बनेगी ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी अनंत पर बनेगी। कहाँ बनेगी? अनंत पर, यानी इन्फिनिटी पर। ठीक है, ये भी क्या है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन काट दीजिए, इसका ऑप्शन ही नहीं लिखा हुआ है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोलता है, ध्यान से समझेंगे। लिखा हुआ अवतल लेंस की फोकस दूरी होती है। अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है? ऋणात्मक होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोलता है समझेंगे। अगर किसी लेंस की शक्ति +2D है तो यह है ना, क्या होगा? अवतल लेंस होगा, उत्तल लेंस होगा, समतल दर्पण होगा, अवतल दर्पण होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? उत्तल लेंस होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी दिस इज राइट आंसर। अगर आप मेरा जो फिजिक्स हम पढ़ाएं, चैप्टर नंबर फिजिक्स जो हम पढ़ाएं 10 मिनट का टोटल, वो आप अगर जाकर पूरा वीडियो देख लेते हैं तो यहाँ पे आपका सारा का सारा क्वेश्चन बनता हुआ नजर आएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन है दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है। दर्पण में बना प्रतिबिंब क्या होता है? वास्तविक होता है, उल्टा होता है, आभासी होता है, बड़ा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? आभासी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 बोलता है कि किसी बनी छवि क्या होता है? तो आभासी और सीधा होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है समझेंगे ध्यान से। लिखा हुआ है अवतल दर्पण के सामने वस्तु बहुत दूर रखने पर छवि होती है। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को बहुत दूर रखने पर छवि क्या बनती है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? वास्तविक और उल्टा बन जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए दिस इज राइट आंसर हो जाएगा।